मनरेगा पर कांग्रेस का हल्ला बोल। कटिहार में गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय उपवास। पूरे देश में केंद्र सरकार के मनरेगा के नाम बदलने के फैसलों के खिलाफ कांग्रेस के विरोध जारी है। इसी कड़ी में कटिहार में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कटिहार कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय उपवास रखकर मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन और केंद्र राज्य हिस्सेदारी के प्रतिशत में बदलाव के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान शहीद चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम में कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर, मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, कदवा के पूर्व विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान, पर्यवेक्षक अमन कुमार, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम, पूर्व विधायक सुनीता देवी, दिलीप विश्वास तथा महिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजुमन कौसर उर्फ आम्रपाली यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उपवास के दौरान सांसद तारिक अनवर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों की आजीविका की रीढ़ है। उन्होंने मनरेगा के नाम परिवर्तन को गलत करार देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पहले से ही इस योजना को कमजोर करने की मंशा रखते रहे हैं और अब नाम बदलकर इसकी मूल भावना पर चोट की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस इस फैसले का हर मंच पर विरोध करेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कहा कि मनरेगा के नाम और फंडिंग पैटर्न में बदलाव का सीधा असर गरीब मजदूरों, ग्रामीणों और महिलाओं पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों पर हिस्सेदारी का बोझ बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है, जिससे पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे राज्यों की स्थिति और खराब होगी। कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, तारिक अनवर जिंदाबाद, मनरेगा बचाओ देश बचाओ, मनरेगा बचाओ देश बचाओ। ये आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से यह आह्वान किया गया है कि पूरे देश में देशव्यापी एक आंदोलन चलाने का फैसला हुआ है, निर्णय हुआ है मनरेगा को लेकर। जिस प्रकार से मनरेगा को धीरे धीरे उसकी शक्ति को, उसमें जो आर्थिक योगदान है केंद्र सरकार का, उसको कम करने की कोशिश हो रही है और एक तरह से मनरेगा को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश है। जबकि मनरेगा को सदन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा उसको एक कानूनी शक्ल दी गई थी और उसको जनता को, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग थे, दलित थे, आदिवासी थे और पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको सम्मानित करने के लिए सम्मान के साथ उनको रोजगार देने का काम मनरेगा ने किया था। हर कठिन समय में मनरेगा ने साथ दिया। आज उस मनरेगा को केंद्र सरकार और मोदी सरकार उसको समाप्त करने लगी है और इससे साफ जाहिर है कि जो समाज के कमजोर वर्ग है, दलित है, पिछड़े हैं, उनके प्रति केंद्र सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। दूसरी बात यह कि जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री शुरू से, जब से वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से वो लगातार मनरेगा के खिलाफ बोल रहे हैं। और हमें याद है कि वो लोकसभा में कहा था अपने भाषण में कि ये मनरेगा जो है ये कांग्रेस के विफलता का एक स्मारक है। तो ये जो जिस प्रधानमंत्री की ये मानसिकता हो मनरेगा के बारे में, जाहिर वो मनरेगा को ख़त्म करना चाहते हैं और जो पंचायती राज को जो अधिकार मिला हुआ है उसको भी वो समाप्त करना चाहते हैं। देश में मनरेगा के विरोध में एक दिवसीय उपवास है। आज हम लोग भी गांधी जी के नीचे हमारे कटिहार जिला के तमाम कांग्रेसी नेतागण, हमारे सभी विंग्स के अध्यक्षगण, हमारे कार्यकर्ता लोग, और सबसे खुशी की बात है कि हमारे नेता तारिक साहब भी आज स्पेशल इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं, ये मनरेगा एक पंचायती राज के जो एक अधिकार मिला था, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड मेंबर हो, उस अधिकार को सीधा सीधी
ये केंद्र सरकार अधिकार को छीन करके अपने पास रखने का काम किया है। और ये जो 60% और 40% की बात है, तो इसके विषय में मेरा इतना ही कहना है कि राज्य में न 40% होगा न मनरेगा का काम होगा। इसलिए एक कहावत है, न राधा को नौ मन घी होगा न नाचेगी। ये धीरे धीरे समाप्त कर देगा। धन्यवाद।